आज हम 2018 की एक बेहतरीन मूवी देखेंगे जो कि थ्रिलर भी है और ड्रामा भी। मूवी का नाम है सर्चिंग। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो कहानी की शुरुआत में डेविड अपनी बेटी मार्गोट के लिए एक नया यूज़र अकाउंट बनाता है और फिर वे उस अकाउंट से एक फैमिली पिक्चर लेते हैं। डेविड की वाइफ का नाम है पैम। जैसे जैसे मार्गोट बड़ी हो रही थी, डेविड उसकी अच्छी अच्छी यादों को कैमरे में कैद करके फेसबुक, यूट्यूब पर अपलोड करता जा रहा था। फिर मार्गोट ने पियानो लेसन्स लेना भी स्टार्ट कर दिया और डेविड ने उसे प्रैक्टिस के लिए नया पियानो भी दिलाया ताकि वो अपनी मॉम के साथ डेली प्रैक्टिस कर सके। एक दिन पैम को पता चला कि उसे लिम्फोमा है। परिवार ने कैंसर से लड़ने की पूरी कोशिश की लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। मार्गोट ने अपने कैलेंडर पर एक इवेंट सेट किया, मॉम कम्स होम के नाम से। लेकिन मॉम की बिगड़ती तबीयत के साथ मार्गोट को वो इवेंट कैलेंडर पर नीचे खिसकाना पड़ा और जब उसे लगा कि मॉम कभी घर वापस नहीं आएंगी तो उसने वो इवेंट डिलीट ही कर दिया। हॉस्पिटल में मार्गोट अपनी मॉम के लिए एक सैड मेलोडी बजा रही थी। मॉम ठीक से मुस्कुरा भी नहीं पा रही। सो पैम की मौत हो गई, जिसकी वजह से मार्गोट के हाई स्कूल के पहले दिन उसे अपने पिता के साथ अकेले ही फ़ोटो खिंचानी पड़ी। पिता के साथ है तो अकेले कैसे हुई? खैर, विंडो एक्सपी अब अपडेट होके मैक ओएस में बदल चुका था और डैड अपनी बेटी को मैसेज कर रहे थे। ये उनके वीडियो कॉल का टाइम था जो डेविड को उसे याद दिलाना पड़ा। मार्गोट अब हॉस्टल में रह रही थी। डेविड ने उससे पूछा कि उसका आगे का क्या प्लान है, तो मार्गोट ने कहा कि मैगी बनाऊंगी और खा के सो जाऊंगी। फिर डेविड ने पूछा आगे मतलब हाई स्कूल के बाद, तो मार्गोट ने कहा कि एक्ट्रेस। इस पे डेविड ने कहा कि ऐसा कर, मैगी खा और सो जा। हालांकि बीच में ही वीडियो कॉल कट गई और अब डेविड उससे चैट पे बात करने लगा। उसने पूछा कि आज का टेस्ट कैसा गया, तो मार्गोट काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही थी। इस पे डेविड ने कहा कि मुझे तुम पे प्राउड है और वो ये भी लिख रहा था कि तुम्हारी मॉम को भी तुम पे प्राउड होगा, लेकिन उसने सेंड नहीं किया। अब डेविड रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनते सुनते कुछ न्यूज़ देख रहा था, तभी उसके भाई पीटर की वीडियो कॉल आ गई। उसका भाई पीटर एक रेसिपी बना रहा था जो पैम काफ़ी अच्छा बनाया करती थी। डेविड ने कहा कि वो देख रहा है रेसिपी को, बस उसमें गांजा मत मिला देना। डेविड ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि स्लेब पे सब्जियों के साइड में माल भी रखा हुआ था। पीटर ने तुरंत माल छुपा दिया और टॉपिक चेंज करने की कोशिश करने लगा। फिर पीटर ने उससे मार्गोट के बारे में पूछा और ये भी कि उन दोनों का रिलेशन कैसा चल रहा है। इससे पहले डेविड कुछ कह पाता, पीटर की डोरबेल बजी और वो कॉल एंड करके चला गया। जब डेविड पीटर को भेजने के लिए रेसिपी ढूंढ रहा था तो उसे उसकी बीवी और बेटी की एक पुरानी वीडियो मिली, जिसे देखकर डेविड इमोशनल हो गया और उसने वो हाइड कर दी ताकि उसे दोबारा वो ना दिखे। सोते टाइम डेविड ने अपनी बेटी की 3 कॉल मिस कर दी। जब वो सुबह उठा तो उसने मार्गोट को वीडियो कॉल भी करी, टेक्स्ट भी और कॉल भी, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। 3 बजे तक भी मार्गोट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। वर्क मीटिंग के बाद डेविड ने फिर से चैट चेक की और उसने नोटिस किया कि मार्गोट अपना लैपटॉप रूम पर ही भूल गई थी, जो कि काफ़ी अजीब बात है। फिर डेविड ने उसे एक और वॉइसमेल भेजा, तभी उसे ध्यान आया कि आज तो फ्राइडे है और इस वक्त वो अपने पियानो लेसन ले रही होगी। फिर उसने मार्गोट की पियानो इंस्ट्रक्टर को फ़ोन लगाया और उसे अपनी बेटी से बात कराने के लिए कहा। इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो गई क्योंकि मार्गोट ने तो पियानो लेसन्स 6 महीने पहले ही लेने बंद कर दिए थे। इस बात से डेविड काफ़ी परेशान हो गया। उसने फिर से चैट चेक की जिसमें उसने देखा कि वो उसके लिए हर महीने पैसे छोड़ता था पियानो लेसन्स के लिए और मार्गोट कहती थी लेसन्स बढ़िया चल रहे हैं। चिंता में उसने मार्गोट के स्कूल में फ़ोन लगाया तो स्कूल वालों ने कहा कि उस दिन वो स्कूल ही नहीं आई। उसने पीटर से भी बात की इस बारे में, तो पीटर ने कहा कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि वो स्कूल बंक मार के अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे गई हो। डेविड तो उसके किसी दोस्त को नहीं जानता था, इसलिए वो उसकी सोशल मीडिया खंगालने लगा, लेकिन सारे अकाउंट्स प्राइवेट थे। डेविड ने फिर पैम के कंप्यूटर को लॉगिन किया। पैम ने मार्गोट के स्कूल फ्रेंड्स की डिटेल लिख रखी थी। डेविड ने आइजैक के घर फ़ोन किया तो आइजैक की मॉम ने फ़ोन उठाया और वो तुरंत डेविड को पहचान गई।
आइजैक की मॉम ने कहा कि ये ज़रूर नेटवर्क का इशू होगा, क्योंकि उसका बेटा भी ट्रिप पे गया है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। आइजैक की मॉम ने बताया कि वे कल सुबह आने वाले हैं। ये सुनते ही डेविड की जान में जान आई। गुस्से में उसने मार्गोट के लिए एक बड़ा सा मैसेज लिखा, लेकिन फिर इसे हटा के सिंपली ये लिखा कि जल्द से जल्द मुझे कॉल करो। अगली सुबह आइजैक ने डेविड से बात की और उसे बताया कि मार्गोट उनके साथ गई ही नहीं, और जब आइजैक ने उसे इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया था तब भी मार्गोट ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। अब डेविड ने तुरंत पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर दी। जल्द ही डिटेक्टिव रोजमेरी की तरफ से उसे फ़ोन आया। उसने बताया कि उसकी बेटी के केस के लिए उसे असाइन किया गया है। उसने डेविड को सांत्वना देने की कोशिश की, क्योंकि वो भी एक माँ थी और वो डेविड का दुख समझ पा रही थी। उसने इस केस को लेकर डेविड से डिटेल्स मांगी। इतने डिटेक्टिव मार्गोट के गायब होने की टाइमलाइन को समझ रही थी, इतने डेविड गूगल पर इस डिटेक्टिव की कुंडली निकाल रहा था। उसे 3 अलग अलग लिंक मिली। एक वीडियो जिसमें रोजमेरी को प्रेसिडेंट की तरफ से अवार्ड मिल रहा था, फिर एक फेसबुक पेज जिससे पता चला कि उसका एक बेटा भी है, और एक आर्टिकल जिसमें रोजमेरी बिल्डिंग का काम करवा रही थी, वो भी उसके एक्स कॉन्विक्ट यानी कि ऐसे लोग जो अपराधी रह चुके हैं उनसे। डेविड ने फिर मार्गोट का लैपटॉप खोला और उसकी फेसबुक में लॉगिन करने की कोशिश की, लेकिन उसका पासवर्ड सेव ही नहीं था। तो डेविड ने फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक किया। अब कोड एक ईमेल पे गया जिसे अगेन वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो फिर उसने दोबारा कोड भेजा, वो भी रिकवरी ईमेल पे, जिसका पासवर्ड उसे पता था। फिर उसने मार्गोट के फेसबुक फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया, वो भी एक एक करके। उसने एक जने से बात की और उससे अलग अलग सवाल पूछे, जैसे कि वो उस रात कहाँ पर था जिस रात मार्गोट गायब हुई। उसने डिटेक्टिव को भी दिखाया। डिटेक्टिव रोजमेरी ने कहा कि तुम उसके दोस्तों से बात करते रहो और अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे ज़रूर बताना। अब डेविड ने मार्गोट के 200 फ्रेंड्स को एक एक करके कॉल किया और वही सेम सवाल पूछे। इतने सारे सवालों और मार्गोट की पिक्स देखने के बाद डेविड को रियलाइज़ हुआ कि मार्गोट के रियल फ्रेंड्स है ही नहीं, बल्कि वो ज़्यादातर समय अकेले ही रहा करती थी। डेविड ने फिर मार्गोट की प्रोजेक्ट फाइल्स को खंगाला और उसे उसकी प्रोजेक्ट मैनेजर एबिगेल का नाम मिला। एबिगेल ने ही उस रात अपने घर पे स्टडी ग्रुप को होस्ट किया था। एबिगेल ने कहा कि स्टडी रात के 9 बजे ही ख़त्म हो गई थी और मार्गोट उस वक्त तक जा चुकी थी। एबिगेल ने ये भी बताया कि मार्गोट एक लॉनर थी, मतलब जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, और टम्बलर ज़्यादा यूज़ करती थी। उसका टम्बलर चेक करते हुए इसे डिटेक्टिव की तरफ से एक मेल आता है जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज थी। फुटेज में मार्गोट कार में गैस भरवा रही थी और गैस भरवा के वो टाउन के बाहर की तरफ चली गई। डेविड ने उस जगह को गूगल मैप पे पिन कर लिया। इसके बाद उसने मार्गोट की बैंक अकाउंट डिटेल्स देखी, जिससे उसे पता चला कि वो पियानो लेसन्स वाले पैसे अपने अकाउंट में जमा करा रही थी। 6 दिन पहले उसने $2500 की पेमेंट वेनमो नाम के बंदे को करी, जिसने अभी अपना सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट कर रखा था। फिर उसने मार्गोट का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया और उसने देखा कि डेरिक कैलिस नाम का बंदा उसकी हर फोटो पे उल्टे सीधे कमेंट कर रहा है। फिर उसने डेरिक की आईडी से उसका नंबर निकाला और जिस रात मार्गोट गायब हुई थी उस रात वो कहाँ पर था ये पूछा। इस बंदे ने सवाल से बचने की कोशिश करी, लेकिन जब डेविड ने उसे धमकाया कि वो पुलिस को भी इस पूछताछ में शामिल कर लेगा, तो फिर बंदे ने बताया कि वो उस रात बीबर के कॉन्सर्ट में था। डिटेक्टिव ने फिर से मेल भेजा जिसमें मार्गोट की फेक आईडी थी दूसरे नाम से। डिटेक्टिव ने यह भी बताया कि जब उसने पैसे निकाले तो वो किसी फोर्जर से भी बात कर रही थी। फोर्जर माने वो बंदा जो फेक आईडी बनाता है। डिटेक्टिव ने पता किया कि ये वेनमो कौन है, तो उसे पता चला कि ये मार्गोट ही है और उसने खुद को ही $2500 भेजे थे ताकि वो पकड़ी ना जाए। डेविड ने ये बात मानने से मना कर दिया कि उसकी बेटी उसे बिना बताए भाग सकती है और फिर खुद की इन्वेस्टिगेशन में लग गया। उसने मार्गोट की ब्राउजिंग हिस्ट्री से उसकी मोस्ट विजिटेड वेबसाइट देखी जो थी यूकास्ट, जो कि एक स्ट्रीमिंग वेबसाइट है। उसे नहीं पता था कि इस साइट को कैसे यूज़ करते हैं। उसने कास्ट नाउ पे क्लिक कर दिया जिससे लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई। जैसे ही स्ट्रीम शुरू हुई तभी फिश एंड चिप्स नाम के यूज़र ने ज्वाइन किया
और तुरंत लेफ्ट कर दिया। डेविड ने फिर स्ट्रीम एंड कर दी और फिर मार्गोट की सेव्ड स्ट्रीम्स को देखने लगा। मार्गोट को काफ़ी लोग देखते थे, लेकिन उसकी स्ट्रीम्स को हमेशा देखने वाला फिश एंड चिप्स ही था, जो उससे उसका फेवरेट पोकेमोन पूछता रहता था। तो मार्गोट ने जवाब में कहा उगसी। उगसी उसका फेवरेट पोकेमोन है क्योंकि वो यादों को मिटा सकता है। वे लगभग रोज ही बात करते थे। एक चैट में फिश एंड चिप्स उससे कह रहा था कि उसे हॉस्पिटल बिल्स भरने के लिए पैसों की ज़रूरत है क्योंकि उसकी मॉम को ट्यूमर हो रखा है। इसके बाद डेविड के पास डिटेक्टिव की कॉल आती है, जिसने डेविड को बताया कि यूकास्ट स्ट्रीम के किसी भी मेंबर का मार्गोट के गायब होने से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि फिश एंड चिप्स के पास भी गवाह था और सीसीटीवी फुटेज भी, जो ये कंफर्म करे कि वो उस रात एक रेस्टोरेंट में थी। मार्गोट का लैपटॉप शटडाउन करने से जस्ट पहले उसे एक लेक वाली फ़ोटो दिखी। सेम लेक उसने टम्बलर वाली फ़ोटो में भी देखी थी। उसने फिर गूगल मैप पर वो लेक ढूंढी और उसे समझ आ गया कि वो उस रात उसी लेक पे जा रही थी। फिर वो लेक पे जाने के लिए उठा और उसने डिटेक्टिव को भी फ़ोन किया, लेकिन वो भी सो रही थी क्योंकि इस वक्त सुबह के 4 बजे हुए थे। कुछ ही देर बाद डिटेक्टिव ने उसे कॉल किया और डेविड ने डिटेक्टिव को मार्गोट की पोकेमोन की चैन दिखाई, जो उसे लेक के पास से मिली। अगली सुबह मार्गोट का केस हर न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा था। उसकी कार को लेक से निकाल लिया गया था, लेकिन मार्गोट उसमें नहीं थी। अब आसपास के जंगलों में ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग वॉलंटियर करने लगे क्योंकि जंगल बहुत बड़े थे। फिर तेज़ बारिश की वजह से उन्हें सर्च रोकनी पड़ी। इंटरनेट पे हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। कुछ लोग उसके फादर को ब्लेम कर रहे थे लापरवाही के लिए, तो कुछ लोग उसके फेक फ्रेंड्स को, जो अब वायरल होने के लिए ऐसा दिखा रहे थे जैसे मार्गोट उनकी कितनी अच्छी दोस्त हो। डेरिक के फेसबुक पोस्ट से डेविड को गुस्सा आ गया और वो उसे पीटने पहुंच गया। डेविड रेडिट पर भी पहुंचा, जहां पर लोग बाग केस को लेके अपनी अपनी थ्योरी शेयर कर रहे थे। डेविड को कार की फोटो मिली जिसके आगे वाली साइड एक हुडी थी, फिन्स हॉकी हुडी, जिसके चलते डेविड मार्गोट और उसके भाई पीटर की चैट तक पहुंचा। वो ये देखकर सरप्राइज हो गया कि पीटर और उसकी भतीजी रात में मिलते थे, वो भी छुप छुप के, और उसे कुछ हाईली सस्पिशियस मैसेज भी दिखे। फिर वो डिटेक्टिव को एक मेल लिखने लगा, लेकिन उसने वो डिलीट कर दिया। इसके बजाय वो अपने भाई के घर गया और उसने वहाँ पर एक हिडन कैमरा सेट कर दिया। फिर वो पीटर से मार्गोट के बारे में पूछने लगा कि उसका और मार्गोट का रिश्ता किस तरीके का था। इस पे पीटर ने कहा कि हमारा रिश्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि एक चाचा भतीजी का होना चाहिए। फिर वो एकदम से उठा और चाय बनाने पहुंच गया। डेविड इतने पे ही नहीं रुका, बल्कि उसके और मार्गोट के मैसेजेस को ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा। इस पे पीटर ने कहा कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन डेविड ने उसकी बात नहीं सुनी और उस पे हाथ उठाने लगा, ये समझकर कि वही मार्गोट को गायब करने के पीछे है। तभी पीटर ने कहा कि वे दोनों साथ में बस गांजा फूकते थे और ऐसा कुछ नहीं है जैसा डेविड उसके बारे में सोच रहा है। डेविड ने डिटेक्टिव की कॉल इग्नोर कर दी क्योंकि वो पीटर की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहता था। मार्गोट बहुत परेशान थी। वो अपनी माँ के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन वो डेविड से उनके बारे में बात ही नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने पियानो लेसन्स लेना भी बंद कर दिया क्योंकि वो उसे पैम की याद दिलाते थे और मार्गोट का अपनी माँ को खोने का जख्म अभी तक नहीं भरा था। डेविड को एहसास हुआ कि वो अपनी बेटी के बारे में कितना कम जानता है। फिर उसने डिटेक्टिव का फ़ोन उठा लिया और ज़मीन पर बैठकर रोने लगा। रैंडी कार्टोफ एक एक्स कॉन्विक्ट जिसने यूट्यूब पे अपना कन्फेशन अपलोड किया और उसमें बताया कि मैंने ही मार्गोट को किडनैप किया और फिर उसे टॉर्चर करके मार दिया। कन्फेस करने के बाद रैंडी ने खुदकुशी कर ली। इतना काफ़ी था मार्गोट को मुर्दा घोषित करने के लिए। डेविड ने फिर एक मेमोरियल सर्विस वाली वेबसाइट पे मार्गोट की फ़ोटोज़ को अपलोड किया। तभी एक लड़की की फ़ोटो आई हाथ में फ्लावर्स पकड़े हुए और लिखा था थैंक यू फॉर अपलोडिंग। डेविड को एहसास हुआ कि ये तो वही लेडी है जो मार्गोट की लाइव स्ट्रीम्स में कमेंट करती थी फिश एंड चिप्स के नाम से। और फिर उसने लेडी की प्रोफाइल को सर्च किया और उसे ऐसी बहुत सारी पिक्स मिल गई सेम लेडी की। डेविड समझ गया कि ये तो स्टॉक फुटेज है
मतलब कोई फेक आईडी बना कमेंट कर रहा था। फिर डेविड ने डिटेक्टिव रोजमेरी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो उसने 911 पे कॉल कर दिया और उन्हें बताया कि मेरी बेटी के केस के लिए डिटेक्टिव रोजमेरी को चुना गया था। इस पे 911 वाले डिस्पैचर ने कहा कि रोजमेरी को ये केस दिया नहीं गया था, बल्कि उसने खुद ये केस लिया था। डेविड ने फिर डिटेक्टिव वाला आर्टिकल खोला, जिसमें से एक बंदा रैंडी था, जिसने कन्फेशन दिया था मार्गोट को मारने का। फिर डेविड ने डिप्टी शेरिफ से बात करवाने को कहा और अगले सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव रोजमेरी को अरेस्ट कर लिया गया है। इंटेरोगेशन के दौरान उसने बताया कि 6 महीने पहले उसके बेटे को यूकास्ट में मार्गोट मिली थी। वो मार्गोट को ग्रेड स्कूल से ही लाइक करता था, इसलिए उसने फिश एंड चिप्स नाम से एक फेक आईडी बनाई उससे बात करने के लिए। वे दोनों आपस में काफ़ी बात करते थे। फिर मार्गोट को उसका वैनमो अकाउंट मिल गया और उसने मेरे बेटे को $2500 सेंड कर दिए, क्योंकि वो सिंपैथी लेने के लिए कह रहा था कि मेरी माँ को कैंसर है। मार्गोट उसकी बात से रिलेट कर गई और उसने वे पैसे बिना पूछे उसे सेंड कर दिए। अब उसका बेटा वे पैसे उसे लौटाना चाहता था, इसलिए उसने मार्गोट का लेक तक पीछा किया। वो अचानक से उसकी कार में आ गया, जिससे मार्गोट पैनिक कर गई। इससे पहले लड़का उसे कुछ समझा पाता, मार्गोट डर के मारे वहाँ से भागने लगी और डिटेक्टिव के बेटे ने गलती से उसे पहाड़ी के कोने से धक्का दे दिया। डिटेक्टिव ने सोचा कि मार्गोट मर चुकी होगी, इसलिए उसने ये केस खुद लिया और ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे कि वो पैसे लेके भाग गई है। अब भी उसे कन्फेशन चाहिए था, इसलिए उसने एक एक्स कॉन्विक्ट को ड्रग्स देके स्क्रिप्ट पढ़वाई और फिर उसे शूट कर दिया। अब उसकी लोकेशन पता चल चुकी थी, इसलिए उसकी बॉडी को निकालने के लिए एक टीम को भेजा गया और सरप्राइजिंगली मार्गोट अभी भी जिंदा थी और वो जल्दी ठीक भी हो गई। आखिर में हम देखते हैं कि अब डैड उसकी मॉम के बारे में बात करने में हिचकिचाता नहीं है और अब मार्गोट भी पियानो क्लासेस वापस शुरू करने के लिए तैयार है। आखिर में डैड ने लिखा कि मुझे तुम पे प्राउड है और तुम्हारी मॉम को भी। ये वही मैसेज है जो पहले उसने डिलीट कर दिया था, लेकिन इस बार नहीं किया। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी लाइक और कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।